दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ विदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में कुल 3 चरणों में वो लोकसभा चुनाव जो है संपन्न होने हैं, जिसमें 3 चरणों में 19, 26 अप्रैल और साथ ही 7 मई को वोटिंग होने जा रही है। 11 सीटों पर 3 चरणों के लिए मतदान, तो वहीं देश में कुल 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। 4 जून को इसके नतीजे भी आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अगर 3 चरणों की बात करें तो सबसे पहले चरण में लोकसभा सीट बस्तर के लिए मतदान 19 अप्रैल को संपन्न होगा, जिसकी अधिसूचना 20 मार्च को होगी और नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च रखी गई है। नाम वापसी 30 मार्च तक है। वहीं दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा सीट कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में मतदान 26 अप्रैल को होगा, जिसके लिए अधिसूचना 28 मार्च, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल और नाम वापसी 8 अप्रैल को होने जा रही है। तीसरे चरण में लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा की बात करें तो मतदान 7 मई को होगा। अधिसूचना इसके लिए 12 मई को प्रकाशित कर दी जाएगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल रखी गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें सामान्य वर्ग के लिए 6, एसटी के लिए 4 और एससी वर्ग के लिए 1 सीट आरक्षित है। प्रदेश में वोटिंग के लिए 24,109 मतदान केंद्र बनाए जाने हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में तकरीबन 71% वोट जो है पड़े थे। वही 85+ जो एज वाले मतदाता है अपना मत डाक मतपत्र के माध्यम से दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला है। कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। बेमेतरा में सब स्टेशन में आग लग गई, जबकि कई इलाकों में बिजली गुल रही। छत्तीसगढ़ में देर शाम मौसम ने करवट ली, जहां कई जगहों पर बारिश हुई। आंधी तूफान के दौरान बेमेतरा सब स्टेशन में अचानक आग लगने की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। मोहभट्टा रोड स्थित स्टेशन में आग लगने की वजह से कई इलाकों में बिजली गुल रही। विभागीय अधिकारियों ने आकाशीय बिजली गिरने के चलते आग लगने की संभावना व्यक्त की। बिलासपुर में भी अंधड़ के साथ हल्की बारिश हुई। बलौदाबाजार में मौसम अचानक बदला। देर शाम तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई। बारिश के साथ साथ खुले में रखा धान भी सोसाइटी वालों को भारी नुकसान के साथ झेलना पड़ सकता है। किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। गर्मी के दिनों में लगाए गए मौसमी फलों, फलीदार साथी कलिंदर, तरबूज, खरबूज, ककड़ी समेत गेहूं के फसलों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है और अब पब्लिक यूटिलिटी के काम ही सिर्फ जारी रहेंगे। नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे, जबकि पेंशन फॉर्म जमा नहीं होंगे। सांसद और विधायक निधि से होने वाले काम भी अब रुकने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है और अब आचार संहिता लागू होने के बाद कई पब्लिक यूटिलिटी के काम प्रभावित होने जा रहे हैं। इस दौरान चुनाव तक कोई भी नई घोषणा नहीं होगी। जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं सिर्फ वो ही जारी रहेंगे। राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल, जाति, आयकर, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे काम चलते रहेंगे। हालांकि चुनाव कार्य में उनकी ड्यूटी लगने के कारण सरकारी दफ्तरों से अधिकारी नदारद रह सकते हैं। इसी के साथ ही नेता चुनाव परिणाम की घोषणा तक किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस में चुनाव प्रचार प्रसार या राजनीतिक उद्देश्य की वजह से नहीं ठहर सकते। वहीं अगर काम जारी रहने की बात करें तो राशन कार्ड में नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना या रिन्यूअल का काम जारी रहेगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनाना जारी रहेगा। जमीन की खरीदी, बिक्री और रजिस्ट्री, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूवीकरण, साथ ही आचार संहिता लागू होने से पहले जितने भी विकास कार्य शुरू हो चुके हैं वो जारी रहेंगे। इनमें सड़कों की मरम्मत से लेकर के नई सड़क बनने का काम भी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव पर 20 एजेंसीज नजर रखने जा रही है, जिसमें फर्जी वोट, लेन देन, पैसा, शराब वितरण और अराजकता फैलाने वालों पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के आचार संहिता लगने ही छत्तीसगढ़ की केंद्र की एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। चुनाव में फर्जी वोट डालने की कोशिश करने वाले, प्रलोभन देकर मतदाताओं को गुमराह करने वाले और अराजकता फैलाने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए निर्वाचन आयोग समेत कुल 20 एजेंसियां नजर रखेंगी। एजेंसियों को सूचना मिलने पर कोऑर्डिनेशन करके एक्शन लिया जाएगा और तत्काल कार्यवाही की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को कोऑर्डिनेशन करने में परेशानी ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग इन एजेंसीज का सोशल मीडिया ग्रुप भी बनवा रही है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट पुलिसिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, साथ ही स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस एंड कस्टम्स, साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ
रेवेन्यू इंटेलिजेंस जैसे तमाम जो एजेंसीज है यहाँ पर नज़र रखने वाली हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्री और विधायकों से उनकी गाड़ियां वापस ली जाएंगी। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अधिकारी और कर्मचारी वापस बुला लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो चुकी है और ऐसे में चुनाव के चलते जिला प्रशासन भी अब हरकत में आ चुका है। रायपुर कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों की छुट्टी पर बैन लगा दिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी करके कहा है कि लोकसभा चुनाव तक कोई भी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी और मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएंगे। आदर्श आचार संहिता लगने के पहले बहुत सारे अधिकारियों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया था। कुछ अधिकारी जो छुट्टी पर गए थे उन्हें वापस लौटने को कहा गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद से कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन वापस लेने का निर्देश जारी किया है और इस संबंध में आदेशित कर दिया गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से चुनाव रिजल्ट आने तक सभी नेता और जनप्रतिनिधियों की गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी। वहीं धारा 144 जो है अब लागू कर दी गई है। आचार संहिता लगते ही राजनीतिक बैनर और पोस्टर हटा दिए गए हैं। रायपुर में स्टिकर से टंकी नेताओं की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर ढक दी गई है। दरअसल शस्त्र लाइसेंस भी अब निरस्त हो सकते हैं। दरअसल शनिवार को जो है लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू कर दी गई और इसके बाद राजनीतिक बैनर पोस्टर हटाने का काम भी शुरू हो गया है। रायपुर जिला प्रशासन निगम के अमले के साथ राजनीतिक दलों से जुड़े फ्लैक्स और बोर्ड हटाने निकला। इसी के साथ ही सड़कों पर लगे साइन बोर्ड पर नेताओं की तस्वीर को स्टिकर से ढांक दिया गया। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। बैनर और पोस्टर हटाने का काम रायपुर समेत पूरे प्रदेश में हुआ। चुनाव के चलते अब शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त होने जा रहे हैं। इस दौरान सभी शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। लाइसेंस धारक 1 सप्ताह के अंदर संबंधित थाने में अपना शस्त्र जमा करेंगे। वहीं जिले में रहने वाले और बाहर के जिले से आए लाइसेंसी हथियारों पर भी ये लागू होने जा रहा है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद से सभी को उनके शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू होगी। मां महामाया एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने पर भाजपा का आभार कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वर्चुअली रूप से सीएम साय जुड़े। सरगुजा जिले के दरिमा स्थित मां महामाया एयरपोर्ट पर डीजीसीए से उड़ान सेवा संचालन के लिए लाइसेंस मिलने पर बीते दिन भाजपा ने आभार कार्यक्रम आयोजित किया और ऐसे में इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े सीएम साय ने कहा कि यह सरगुजा वासियों के लिए सौभाग्य का दिन है। जल्द ही अंबिकापुर से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी, उस दिन मैं निश्चित उपस्थित रहूंगा। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। एयरपोर्ट के नाम में दरिमा छूट गया था। संशोधन के लिए एयरपोर्ट का नाम पूर्ण नाम मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अंबिकापुर होगा। आचार संहिता लागू होते ही पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। चुनाव के मद्देनजर रायपुर पुलिस और जिला प्रशासन ने राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और एसपी संतोष सिंह भी शामिल हुए। एसपी संतोष सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जिले के तहत आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता लागू होने के बाद जिला पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसका उद्देश्य लोगों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रुकावट डालने वाले बदमाशों के प्रति कड़ी कार्यवाही का संदेश देना है। कलेक्टर ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। एसपी सिंह ने कहा कि अभी भी रायपुर में आयोजित जो यहाँ पर फ्लैग मार्च है वो किया गया है और समय आने पर सभी डिवीजन और तहसील स्तर पर भी ये आयोजित होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। चोरों के नज़र से अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। मनकादाई मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया, जहां माता के आभूषण समेत कुल 7 दान पेटी को भी उठाकर ले गए और सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। दरअसल खबर जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध मनकादाई मंदिर का है, जहां आरोपियों ने इस मंदिर को 5वीं बार लगातार निशाना बनाया है। शुक्रवार की रात अज्ञात आरोपियों ने मंदिर का द्वार खोल करके दान पेटियों और माता के श्रृंगार की चोरी की है। सुबह से ही मंदिर में आरती गए पुजारी और ट्रस्ट के सदस्यों ने घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मामला जांजगीर चांपा जिले के मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित खोखरा गांव के प्रसिद्ध मनकादाई मंदिर का है, जहां सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब रोजाना की तरह देवी की पूजा करने श्रद्धालु पहुंचे और इस दौरान लोगों को मंदिर का दरवाजा खुला और सामान बिखरा हुआ मिला।
चौक चौराहों पर एम्बुलेंस के लिए ग्रीन सिग्नल की व्यवस्था होगी, जहां रायपुर में ग्रीन कॉरिडोर सर्विस शुरू हो चुकी है। बिना रुकावट कम से कम समय में मरीज पहुंचने के लिए दावे अब किए जा रहे हैं। रायपुर के चौक चौराहों पर अब एम्बुलेंस की पहुंचते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम और यातायात पुलिस के साथ मिलकर एक पहल शुरू की है। इस एम्बुलेंस ग्रीन कॉरिडोर सर्विस की रायपुर में शुरुआत हो चुकी है। इस तकनीक के बाद से अब कम से कम समय में मरीजों को अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अविनाश मिश्रा के मुताबिक मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए ये ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू किया गया है। जीपीएस से लैस 108 एम्बुलेंस से मैसेज मिलते ही ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए एम्बुलेंस कम समय में अस्पताल पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत शहर में सेवा दे रहे 108 से जुड़े एम्बुलेंस को इससे जोड़ा गया है। अब बात करें इस तकनीक में मरीजों को अस्पताल शिफ्ट करने के दौरान एम्बुलेंस को बिना रुकावट रास्ता मिलेगा। जीपीएस इनेबल्ड एम्बुलेंस से मैसेज मिलते ही रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े सभी सिग्नल जंक्शन पर पहुंचते ही ऑटोमेटिक ग्रीन होकर वाहन को रास्ता मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में कुल 3 माओवादी ढेर हो चुके हैं। कांकेर में 1, बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए। कैंप इनका ध्वस्त किया गया और शव समेत हथियार भी बरामद हो चुके हैं। दरअसल बीते दिन पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें नक्सल प्रभावित इलाके कोयलीबेड़ा के जंगलों में सर्चिंग पर निकले जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है, जहाँ कांकेर पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला ने इसकी पुष्टि की है। घटनास्थल से एक नक्सली का शव भी बरामद हो चुका है। इसके पहले बीजापुर में शुक्रवार देर शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया था। पुलिस ने मारे गए नक्सलियों के शव समेत हथियार और विस्फोटक बरामद कर लिए हैं। महतारी वंदन योजना में भेदभाव का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया, जहां बिलासपुर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव में डिप्टी सीएम ने हर महिला को लाभ देने का बयान दिया था। बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केसरवानी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि सरकार बने 3 महीने नहीं हुई है और उन्होंने वादा खिलाफी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा के महतारी वंदन योजना को लेकर दिए बयान के वीडियो हैं, जिसमें उन्होंने सभी विवाहित महिला को योजना का लाभ देने की बात कही थी। शनिवार दोपहर को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था, चाहे कलेक्टर हो या एसपी की पत्नी, सभी विवाहित महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 1-1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा। 5 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया गया, जहां तिल्दा नेवरा में मंत्री बृजमोहन ने कहा कि जिस बूथ में 90% वोट पड़ेंगे तो उनको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तिल्दा नेवरा में 5 करोड़ 50 लाख रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार की सोच है कि सभी वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा हो, सभी का जीवन सुखमय हो और यही मोदी सरकार का काज है। आप सभी ने राज्य में सबसे ज्यादा वोट से जिताया, आज अब देश में सबसे ज्यादा वोट से जिताएं। भाजपा कार्यालय में बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस बूथ में 90% से अधिक वोट पड़ेंगे उन्हें 1 लाख और 80% से अधिक वोट पड़ने पर 50,000 रुपए का इनाम दिया जाए। गिरौदपुरी मेले में मुख्यमंत्री साय शामिल हुए, जहां गुरु गद्दी और जैत खाम की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाबा गुरु घासीदास की जन्मभूमि एवं तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरु दर्शन मेला में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने गुरु गद्दी एवं जैत खाम की पूजा अर्चना करके नमन किया और छत्तीसगढ़ वासियों के खुशहाली और तरक्की के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कुतुब मीनार से ऊंचे जैत खाम में पहुंचकर पूजा के साथ ही ऊपर से दूरबीन की सहायता से प्रकृति के नज़ारे का आनंद लिया। इस अवसर पर भंडारीपुरम धाम साथ ही गुरु गदनीसन बलदास भी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय गिरौदपुरी मेले का अंतिम दिन रहा और यह मेला 14 मार्च से प्रारंभ